हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, हमने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है इक्थोलॉजी। जी हाँ, जिसे हम फिशरीज कहते हैं, स्टडी ऑफ फिशेज। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको जो इक्थोलॉजी है वो किस तरह से पढ़नी है। कि दोस्तों, किसी भी इम्तिहान की तैयारी का जो पहला कदम होता है वो होता है सिलेबस को समझना। तो अगर हम जेकेपीएससी के जूलॉजी सिलेबस को देखें, इसमें एक जो फिशरीज का यूनिट आता है उसके रिलेटेड पूछा गया है। हालांकि अभी तक नया जो अपडेटेड सिलेबस है वो अभी तक नहीं आया। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें, 2010 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पता इस साल 20 पूछे या 40 पूछे। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जो जेकेपीएससी का जो सिलेबस है, खासकर मैं जूलॉजी की बात करूंगा, अगर वहां पे 12 या 13 यूनिट हैं तो ये पता नहीं है कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। हालांकि जो जेकेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें उस सिलेबस में ये चीज मेंशन है कि आपको ये सिलेबस पढ़ना है तो यहां से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो रही बात अब क्वेश्चनों की, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हालांकि अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती यूनिट वाइज तो हम आराम से कह सकते थे कि हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है हमें उस तरह से प्रिपेयर करने होंगे जिस तरह से हम बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज नहीं है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। यहाँ पे जो 4 फिशेस दी गई है, ये 2010 का क्वेश्चन है। इसमें जो 4 दी गई हैं, फिशेस दी गई हैं, इन फिशेस में ये बताया जा रहा है कि आपको ये बताना है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसकी वजह से हो रहा है। बायोल्यूमिनस। तो बायोल्यूमिनस के ऊपर मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत रिसर्च किया है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि बायोल्यूमिनस के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो बुक्स मेरे पास है, सबसे पहले जो बुक है ये है आपकी शुक्ला एंड पांडे की बुक। जी हाँ। उसके बाद मैंने जो सेकंड बुक मेरे पास है जिसको मैंने देखा वो है एस एस खन्ना की बुक। ये आप देख सकते हैं, एस एस खन्ना की बुक है। एस एस खन्ना की बुक के साथ साथ अगर बात करूं, जो तीसरी बुक मेरे पास है फिशरीज की, ये है संतोष कुमार की। जी हाँ, संतोष कुमार की ये फिशरीज की बुक है, फिश एंड फिशरीज। उसके बाद हम बात करें, एक और बुक मेरे पास है, ये है फिश एंड फिशरीज, कमाल मेशवरी की ये बुक है। और ये होगी 4 बुक्स। पांचवी बुक की बात करें, एक और बुक है, वो है फिशरीज एंड टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हैं, ये केपी बिस्वास की बुक है। उसके बाद एक और बुक जो है ये है मैरीन फिशरीज की बुक। और मैरीन फिशरीज की बुक की बात करें, ये तनुज कुमार बसोई की किताब है। एक और बुक है हमारे पास, ये है इक्थोलॉजी की बुक है, ये विल्ली। जी हाँ, ये इसका सेकंड एडिशन है। ये लैगलर, बैल्डिक, मिलर और पैसिनो ने लिखी है। और साथ में मेरे पास, जब मैं बीएससी कर रहा था, बीएससी में हमें फिशरीज था और फिशरीज में हमें डॉक्टर शबाना की एक बुक थी, वो भी मेरे पास है, बिस्मा बुक पब्लिकेशन। और ये है ए टेक्स्ट बुक ऑफ एक्वाकल्चर, ये बुक भी है। तो अगर हम सिलेबस को देखें, इससे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ये सभी बुक्स जो हैं। और खासकर अगर हम बात करें शुक्ला एंड पांडे और एस एस खन्ना, ये एक आपके लिए बेसिक बुक है, इंडियन ऑथर की बुक है। और यहाँ अगर ये बुक पढ़ते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बात करते हैं, जो प्रीवियस ईयर 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बायोल्यूमिनस का, किस बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि 2 बार आया है इसलिए स्पेशल में इसकी बात करूंगा। ये जो है 2010 का है। उसके बाद साथ में दूसरा जो है ये है 2016 का। इन दोनों में पूछा गया है, आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चन किस बुक से आया, क्या ये शुक्ला पांडे से आया या एस एस खन्ना से आया। अगर हम बात करें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और ये बात करें कि जो ये एंगलर फिश है, यहाँ पे ऑप्शन है 4 ऑप्शन, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो एंगलर फिश आ रहा है। तो ये आपको किसी बुक के अंदर ये नहीं लिखा गया है कि इन जो भी मेरे पास 5 बुकें हैं, 5 में से 5 बुक्स के अंदर ये बात नहीं लिखी गई है कि जो एंगलर फिश है ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती है और इसी वजह से जो इसका जो बायोल्यूमिनस ऑर्गन है जो इसको लाइट देता है वो इसमें नहीं लिखा गया है।
हालांकि यहाँ इसका जो आंसर है वो एंगलर फिश है। इस बुक के अंदर ये लिखा गया है कि जो ये बायोल्यूमिनेस ऑर्गन है ये एज ए सोरस, एज ए प्रे, मतलब ये प्रेडेटर के लिए, ये अटैक करने के लिए, कैप्चर के लिए, फूड के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये इन बुक्स में लिखा गया है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का अलग से यहाँ पे एंगलर फिश के ऊपर आपको फिर एंगलर फिश के ऊपर पूरी स्टडी करनी होगी। जिस तरह से आज मैंने इस एंगलर फिश जो है इसके ऊपर स्टडी की है और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती है। ओके, और उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि जो ये बुक्स हैं, इन 5 बुकों को मैंने आपके लिए शेयर करूंगा। जो बायोल्यूमिनेस का जो इनके अंदर लिखा हुआ है चैप्टर, हर एक यूनिट से क्या कुछ लिखा है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है? वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये है आपकी एंगलर फिश, ठीक। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फिश होती है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि ये जो फिश है, ये जो एंगलर फिश है, ये मेल है या फीमेल है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फीमेल। क्या आएगा? फीमेल। कहते हैं कि फीमेल जो होती है वो मेल से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है, कई गुना, ठीक है। तो इसमें कोई कहता है 60 गुना, कोई कहता है 80 गुना, कोई कहता है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट चीज़ें लिखती हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इसमें हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो पहले ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता क्या है, ठीक है। देखिए सिंपल बताऊंगा आपको मैं, जहाँ पे क्या होता है, वेयर sexes of same species, क्या लिखा मैंने? where sexes of same species exhibit different characteristic। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? कौन से कैरेक्टरिस्टिक? चाहे हम कलर की बात करें, चाहे हम साइज की बात करें, या फिर शेप हो, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल दिखाऊंगा। फिश की यही बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो ये फीमेल एंगलर फिश है, ये लार्जर देन, ये क्या होती है? लार्जर देन मेल। ये इसका पहला पॉइंट है। एक और पॉइंट आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। होता क्या है, बहुत सारी जो फिशेस होती हैं, मोस्ट ऑफ जो फिशेस होती हैं वो आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक, वो होती हैं यूनिसेक्सुअल। क्या होती हैं? यूनिसेक्सुअल, मतलब उनका अलग अलग सेक्स होता है। क्या होता है? अलग अलग सेक्स होता है, मेल और फीमेल। उसके बाद कुछ ऐसी होती हैं जो होती हैं, हम कह सकते हैं फ्यू जो स्पीशीज़ होती हैं वो होती हैं हिर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और आपको ये भी पता है हिर्माफ्रोडाइट के मतलब क्या होता है कि एक ही बॉडी में, ठीक है, एक ही बॉडी में दोनों होते हैं। अब जो हिर्माफ्रोडाइट होता है इसमें हम वी नॉट टॉक अबाउट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके अंदर हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं दिखती है, ना हम बात करेंगे। तो यूनिसेक्सुअल जो होता है, यूनिसेक्सुअल के अंदर हम देखेंगे, किसके अंदर? यूनिसेक्सुअल की जो फिश स्पीशीज होती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी बिटवीन फीमेल एंड, इसमें हम क्या कह सकते हैं? मेन। एक और इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपको मैंने बताया, डिफरेंस आप कह सकते हैं, या भी कह सकते हैं वेयर सेक्सेस ऑफ सेम स्पीशीज एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट भी कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी बिटवीन फीमेल एंड मेल, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और ये जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है ये किसकी वजह से इवॉल्व होती है? ड्यू टू सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में, क्योंकि इतना पता नहीं है तो आपको कहाँ समझ आएगी क्या कुछ हमें पढ़ना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
की तरफ। और नेक्स्ट में हम देखते हैं अपनी जो हमने बात की वो बात कर रहे थे हम किसके बारे में, एंगलर फिश के बारे में। ठीक है, एंगलर फिश के बारे में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। पहली बात ये है, ये जो फिश होती है ये बिलोंग करती है, क्वेश्चन आ सकता है, ये बिलोंग करती है ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, लोफीफॉर्म्स। कौन से, लोफीफॉर्म्स ऑर्डर से ये बिलोंग करती है। दूसरा इसके बारे में फैक्ट क्या है, देयर आर मोर देन, कितना, मोर देन 200 स्पीशीज, कितनी, 200 आपको डिफरेंट काइंड्स की क्या मिलेगी, स्पीशीज मिलेगी एंगलर फिश की। यहाँ तक ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको डीपेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आपको देखने को मिलेगी, डीपेस्ट वाटर में देखने को मिलेगी जहाँ पे सूरज की किरण नहीं होती है, तो इसको हम डीप सी वाटर फिश भी कहते हैं। चौथा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो नाम आया, जो एंगलर फिश है, इसका नाम जो आया वो किस तरह से आया, गेट्स इट्स नेम, इसका नाम कहाँ से आया। तो इसका नाम आया क्योंकि इसके यहाँ क्या होता है, फ्रॉम एक लॉन्ग स्ट्रैंड होती है जो ग्रो करता है, दैट ग्रो, कहाँ पे होती है वो, दैट ग्रोज फ्रॉम इट्स हेड, वो उसके हेड के ऊपर होती है, जिसे हम ल्यूर कहते हैं। देखो, या ल्यूर कहते हैं, या इसे हम एस्का कहते हैं, या फिर आप इसे एलिसियम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो इसका है, यही जो ल्यूर है, यही जो एलिसियम है वो ये है, कौन सी है, वो ये है। आप देख सकते हैं ये जो है, यही लुमिनस स्पॉट है, यहाँ ही से क्या देता है, आगे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ से लाइट निकलती है, यहाँ से लाइट जनरेट होती है जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो एंड ऑफ ल्यूर है, ये जो एंड ऑफ ल्यूर है, याद रखना यही ग्लो करता है, यही ग्लो करता है लाइक ए लाइट बल्ब, और लाइट अट्रैक्ट करती है दूसरों को, जिसकी वजह से इसका मुंह जो है ये जब ओपन होता है तो ये बहुत सारी फिशेस को, या हम कह सकते हैं और बहुत सारे जो इसकी जो खुराक होती है उसको ले लेती है। ठीक है, तो ये जो है पहला पॉइंट, यही आपने हर बुक के अंदर पढ़ा होगा कि प्रीडेटर का काम है। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी देखते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जो इनके यहाँ मेल होते हैं, मेल क्या प्रोसेस करते हैं, मेल प्रोसेस करते हैं ओल्फैक्टरी ऑर्गन, क्या करते हैं, ओल्फैक्टरी ऑर्गन, और ये टू लोकेट फीमेल थ्रो फेरोमोन्स के थ्रो क्या करते हैं, ये लोकेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेल जो है, मेल को नीड होती है फीमेल्स की, किसके लिए, टू सर्वाइव, और फीमेल को जरूरत होती है मेल की, किसके लिए, टू रिप्रोड्यूस। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। अब क्या होता है, कुछ पैरासाइटिक मेल जो है एंगलर फिश के, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनको रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे आप ये देखा, आपने ये एंगलर फिश देखी, अब क्या होगा, इसी के साथ एक और, ये जो फिश है ये मेल है ये एंगलर फिश, बट ये क्या है, ये मेल है, छोटी सी होती है, मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये एज ए पैरासाइट इसके साथ अटैच हो जाती है, और साइंटिस्टों का कहना है 6 से 8 जो मेल हैं वो एक फीमेल के साथ अटैच कर सकती हैं। कितना, 6 से 8 लिखा हुआ है। तो जब इन्होंने अटैच किया, ठीक है, फ्यूज, जब ये बाइट करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं,
तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल पैरासिटिज्म। तो ये जो टिन्नी छोटा मेल है, इसने इसको बाइट किया और एज ए पैरासाइट ये वहाँ रहने लगा। क्या हुआ? वहाँ रहने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, देखो सिंपल मैंने क्या बताया आपको, ये आपकी एंगलर फिश है फॉर एग्जांपल। क्या है ये आपकी? ये एंगलर फिश है। इसके साथ में आके अटैच हो गया पैरासाइट जो मेल होता है। ये पता होना चाहिए पैरासिटिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिली। पैरासाइट आ गया। अब ये जो पैरासाइट है यहाँ पे आ गया, इसने बाइट किया। आहिस्ता 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 ये क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और जो इसके टिश्यू होते हैं, जो इसके टिश्यू होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। और जो मेल होता है, मेल क्या करता है, मेल लूज करता है मच ऑफ इट्स बॉडी उसने लूज किया। अब क्या करेगा, यहां से इसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब मेल ने इसको बाइट किया फीमेल के ऊपर और ये यहाँ पे कुछ एंजाइम भी रिलीज होते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो स्पेशल एंजाइम होते हैं ये मेल्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आहिस्ता 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 ये मर्ज हो रहा है एक के अंदर, और जब ये मर्ज हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, सेकंड डाउन टू द ब्लड वेसल्स। और एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फीमेल इन रिटर्न फॉर हिम प्रोवाइडिंग स्पर्म। यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहा है, फीमेल से, और फीमेल को ये मेल क्या देगा, स्पर्म देगा। या मैंने बोला एंजाइम में MMPS भी आ सकता है, इससे हम कहते हैं प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज होता है। दूसरा आपके पास TG मिलेगा, ट्रांस ग्लूटामिनेज मिलेगा, ठीक है। अब इस क्या करती है, ये और भी छोटी छोटी मछली को भी खाती है, और ये जो मछली को खाती है किसकी वजह से खाती है, यही जो है बायोल्यूमिनस हम कह रहे हैं, ल्यूमिनस ऑर्गन जो है उसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये कैच करती है, स्वेलो करती है। इतना आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपने क्या कुछ पाया, इसमें आपने एक चीज़ ये पाई कि सेक्सुअल पैरासिटिज्म आपको देखने को मिली। पहली बात आपने समझी। दूसरी पॉइंट आपको ये आया कि ये जो गोनैड्स होते हैं, ओनली गोनैड्स, टेस्टिस जो हैं वो रिमेन फंक्शनल। याद रखना, सिर्फ टेस्टिस जो हैं रिमेन फंक्शनल, बाकी पूरा डिजॉल्व हो जाता है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि हमने देखा जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो जाता है फीमेल ब्लड स्ट्रीम के अंदर, फुल ये मर्ज हो जाती है। तो ये एक सिस्टम था, एक क्वेश्चन था जो आता रहता है बायोल्यूमिनस के ऊपर कि बायोल्यूमिनस क्या होता है, बायोल्यूमिनस से क्या फ़ायदा है। तो प्रे एंड प्रेडेटर आपने तो पढ़ा ही होगा, मुझे पता था, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि रह गए थे तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ये जो ये आपने देखा, ये आगे से ल्यूर के आगे जो ये आपने चीज़ देखी ये वाली, ठीक है, ये टिप जो देखा, ये कंटेन करता है सिम्बियोटिक बायोल्यूमिनेट बैक्टीरिया। क्या करता है ये कंटेन करता है सिम्बियोटिक बायोल्यूमिनेटिक बैक्टीरिया जो है ये कंटेन करता है। देखिए चैप्टर नंबर 18 जो है, जो आपने चैप्टर नंबर 18 देखा, ये चैप्टर नंबर 18 जो है ये बायोल्यूमिनेसेंस है, ठीक है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, बायो। तो यहाँ पे ये बुक है, इस बुक को लिखने वाले हैं संतोष जी। कौन है ये? संतोष कुमार ने ये लिखा हुआ है। मैंने अब जो मैं ये आपके लिए आपको जो बता रहा हूँ मैं, ये मैंने 5 बुकों से लिया है, इसी सिर्फ और सिर्फ बायोल्यूमिनेंस के ऊपर, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। संतोष कुमार अपनी बुक में क्या लिखते हैं ये पहले पता होना चाहिए। संतोष कुमार लिखते हैं, नंबर ऑफ फिशेज स्पेशली मैरीन स्पीशीज आर नोन टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक लाइट थ्रू देयर स्पेशल ऑर्गन्स। बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैरीन स्पीशीज हैं। अब यहाँ से ये समझ कर आ गया कि फ्रेश वाटर वाली जो भी फिश हैं उनके अंदर ये बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन नहीं होता है,
ठीक है। और ये वो ऑर्गन होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लिखा है यहाँ पे। और कहते हैं दीज ऑर्गन्स आर कॉमनली फाउंड इन फिशेज लिविंग इन डीप सी। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो मैरीन आ गया, दूसरा ये कहता है डीप सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जहां पे सनलाइट नहीं होती है। लुमिनस ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन फ्रेश वाटर फिशेज, ये हार्वे ने 1957 में कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इज टू इल्यूमिनेट सराउंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए, बायोल्यूमिनेसेंस किसके लिए होता है। पहला पॉइंट इसने लिखा है कैमोफ्लेज के लिए, आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद है स्कूलिंग के लिए, उसके बाद है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स के लिए जो वाटर में है। ये कौन कहता है, ये डेंटन एट ऑल 1972 में कहते हैं। लुमिनस ऑर्गन्स जो होते हैं, या हम कह सकते हैं फोटोफोर्स, ये स्पेशल ग्लैंड सेल्स होते हैं किसके, एपिडर्मस के। तो क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे कौन सा सेल्स हैं, कौन ग्लैंड्स जो हैं कहाँ से आते हैं, कौन सा पार्ट होता है, तो एपिडर्मस से ये आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, the distribution on the body type and adaptive value may vary in different species of fishes। जैसे सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि स्ट्रक्चर क्या है लुमिनस ऑर्गन का, जिसे हम फोटोफोर्स कहते हैं। एनाटॉमी के बेसिस पे फोटोफोर्स को कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स के अंदर। पहला बताया गया है सिंपल फोटोफोर्स, ये क्या होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज होते हैं, अबाउट 0.1 to 0.34 mm इनकी वेथ होती है, और जो कंसिस्ट करते हैं लाइट जनरेटिंग सेल्स जिन्हें हम कहते हैं फोटोसाइट्स। सिंपल टाइप में प्रोवाइड विद और विदाउट मेंटल ऑफ पिगमेंट, जो सिंपल होते हैं उनको या तो होते हैं या तो बगैर मेंटल पिगमेंट के होते हैं। लेंसेज आर फॉर्मड बाय ग्रुपिंग ऑफ सेल नोन एज लेंटिकुलर सेल्स, क्या कहता है, जो लेंसेज होते हैं वो फॉर्म होते हैं किससे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर सेल्स कहते हैं। द डिस्टल पार्ट ऑफ फोटोसाइट इज प्रोवाइडेड विद एसिडिफिलिक ग्रेन्यूल्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ए लेयर ऑफ बिलानोफोर्स सराउंड्स द फोटोफोर्स, सिंपल टाइप ऑफ फोटोफोर्स इज प्रेजेंट इन शॉक्स, शॉक्स के अंदर आपको सिंपल देखने को मिलेगा। इन स्टोमियास द लुमिनस ऑर्गन्स आर लॉज्ड इन जिटेनियस कोरियम ऑफ द एपिडर्मिस, ये पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है। तो दूसरा पॉइंट आता है कंपाउंड फोटोफोर्स क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ फोटोफोर्स जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं एडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइक रिफ्लेक्टर्स, pigmented mantles and some ocular organs. The latter one is large organ deeply embedded in dermis tissue। तो पहले आप देखो ये TS है एक किसका, सब ओकुलर लाइट ऑर्गन ऑफ एस्ट्रोनिस्थेस रैचेट्सोनी का। तो आप देखिएगा किस तरह से इसमें ये जो रिफ्लेक्टर है, और रिफ्लेक्टर के बाहर आप देख सकते हैं ये पिगमेंट बैकिंग होता है। पिगमेंट बैकिंग के बाद आप देखोगे क्या है वहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जो है विंट्रल पॉकेट होता है, बाहर वाली जगह जो है विंट्रल पिगमेंट होता है। मसल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, फोटोजेनिक टिश्यू, ये जो है ये फोटोजेनिक टिश्यू होते हैं, और बाहर इस साइड आपको क्लीन विंडो दिखेगी। तो ये होता है एक TS दिखाया गया है सब ओकुलर लाइट ऑर्गन ऑफ एस्ट्रोनिस्थेस का। फोटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स एंड बेंड्स, क्या बोलता है, कॉर्ड्स और बेंड्स की फॉर्म में आपको रेंज देखने को मिलेंगे। फोटोजेनिक टिश्यू, पिगमेंट एंड रिफ्लेक्टर लेयर्स आर प्रोवाइडेड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, फोटोसाइट जो हैं अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो आप आंसर लिखोगे कॉर्ड्स एंड बेंड्स की फॉर्म में। उसके बाद क्या कहता है, कौन जो है नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करता है, ये आता है पिगमेंट एंड रिफ्लेक्टर लेयर्स आर प्रोवाइडेड विद, किससे, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। द फोटोजेनिक टिश्यूज आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द फोटोफोर्स और कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। उसके बाद है मैकेनिज्म, क्या होता है लाइट प्रोडक्शन का। मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन इज पेक्यूलियर इन फिशेज एंड टेक प्लेस द स्पेशल सेट्स ऑफ मसल्स प्लेस्ड अराउंड द फोटोसाइट्स के अराउंड होते हैं। जब ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये पुल करते हैं आउटर सरफेस ऑफ फोटोफोर्स, वो डाउनवर्ड्स हो जाते हैं, फिर काज होता है ब्राइटर सरफेस टू बी कंसीडर्ड। तो इन कंट्रास्ट द रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स एक्सपोज ब्राइट surface of the photophores. In some species movement of pigment layer carries out concealing and rotating photophores, ये फॉक्स कहते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लुमिनेसेंस की, क्या आता है, टाइप्स क्या है लुमिनेसेंस की। तो टाइप्स की अगर हम बात करें,
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इट मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे है? पहला आता है एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा आता है इंट्रासेलुलर, तीसरा आता है बैक्टीरियल लुमिनेसेंस, ठीक है। फिर आता है केमिकल लुमिनेसेंस, फिर आता है कंट्रोल ऑफ लुमिनेसेंस, नर्वस कंट्रोल क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, ठीक। और ये आप देखोगे ये जो फोटो ब्लिफरॉन है, फोटो ब्लिफरॉन के कहाँ पे सब ऑर्बिटल फोटोफोर्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आप बायोलुमिनेंस के ऊपर लेक्चर देखना चाहते हो तो मैं बुक जो है पांडे एंड शुक्ला एस एस खाना की, उस बुक से मैं लेक्चर लेकर आऊँगा। आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।